नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि जबलपुर में स्थित है, उन्होंने आज वन विद्यालय लखनादौन में एक दिवसीय वृक्ष में उत्पादक मेला का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसान अपने खेतों में किस तरह के वृक्ष प्रजातियां लगाएं जिससे कि उनको अतिरिक्त आय उपलब्ध हो सके। इसमें कई ऐसी वृक्ष प्रजातियां हैं जो कम लागत में कम समय में तैयार होती हैं, जैसे कि 5 साल में बांस तैयार कर सकते हैं जिससे कि किसान अपना अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। यदि वो 7 साल में लगाना चाहते हैं, आय अर्जित करना चाहते हैं, तो मेलिया डूबिया लगा सकते हैं। यदि वो 10 साल में अपनी आय अर्जित करना चाहते हैं तो वो खमीर की प्रजाति को लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि वो 15 साल में लगाना चाहते हैं, अपनी आय अर्जित करना चाहते हैं, तो चंदन जैसे बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियों को लगा सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत बड़ी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। यदि वो 1 हेक्टेयर में भी अपनी इन वृक्ष प्रजातियों को लगाते हैं तो वो आराम से 5 से 7 लाख की जो है आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यदि वो चंदन लगाएंगे तो करोड़ों की आमदनी होगी। सिर्फ उद्देश्य ये है कि वो जो वृक्ष प्रजाति है उसका हार्डवुड मिलना चाहिए जो कि 15 साल में तैयार होता है। उसके बाद ही उस वृक्ष प्रजाति की वैल्यू मार्केट में मिलेगी। तो इस उद्देश्य के साथ जो वृक्ष उत्पादक मेला यहाँ आयोजित किया गया, इसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सी ऐसी वृक्ष प्रजातियां हैं जिसके बारे में हम लोग ने लीफलेट भी दिया। यहाँ पे एक इंटरेक्शन भी हुआ, वैज्ञानिक के साथ संवाद भी हुआ, किसानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और हमने एक यहाँ पर फिल्म भी रिलीज़ की है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मशरूम उत्पादन कैसे करें, मशरूम का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाएं, बांस उत्पादन कैसे करें, बांस के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाएं, लाख को कैसे लगाएं, लाख के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे लगाएं, एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे हम अपनाएं, हम लोग औषधि पौधों को लगाएं और औषधि पौधों के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे लगाएं। हमारे साथ में वनधन केंद्र सभी जो है मंडला से, सिवनी से, लखनादौन से, छिंदवाड़ा से यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने बनाए हुए वन उत्पाद को यहाँ पे दिखाया। इसमें हमारे जो सांसद साहब हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए और उन्होंने इस चीज़ों को बहुत सराहा। हमने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए थे उसका भी हमने उनको दिखाया और उनको एक गिफ्ट के रूप में भी दिया जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से सराहा। इसके अलावा जो वनधन केंद्र में उत्पाद बनाए जा रहे हैं जैसे कि सतावर का अचार है, आंवला कैंडी है, बेल कैंडी है, जामुन का एक्सट्रैक्ट है, बेल का सत्व है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आज के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। वृक्ष उत्पादक मेला संपन्न। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर एवं मध्य प्रदेश वन विभाग सिवनी के संयुक्त तत्वावधान में 23 सितंबर 2025 को वन विद्यालय लखनादौन सिवनी में वृक्ष उत्पादक मेला आयोजित किया गया। चौपाल कार्यक्रम में वैज्ञानिक कृषक संवाद आयोजित हुआ, जिसमें विशेषज्ञों ने किसानों से संवाद कर उपयोगी जानकारी साझा की। आप लोगों ने सुना होगा कि आप मिट्टी में तो खेती करते ही हैं, लेकिन चूंकि धीरे धीरे जगह की कमी हो रही है और आप मिट्टी में हमारे किसानों ने बहुत फर्टिलाइजर, खाद और कीटनाशक डाल करके उसकी गुणवत्ता को खराब कर दिया है। तो अब यहाँ ये जरूरत है कि जब हम अलग अलग खेत में किसान पैदावार ज्यादा लेने के लिए अलग अलग मात्रा में वो कीटनाशक डाल रहा है या खाद डाल रहा है, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हुई और जो हमें उससे उत्पाद पौधा जो हमें मिल रहा है उसमें भी गुणवत्ता नहीं है। तो उसको कैसे हम नियंत्रित वातावरण में पैदावार उगाएं। डॉक्टर नमिता बेरी, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर एवं मध्य प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का स्वागत संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरीश सिंह गिनवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वन मंडल अधिकारी श्री महेंद्र उइके तथा संयुक्त वन मंडल अधिकारी श्री गोपाल सिंह द्वारा सांसद महोदय का औपचारिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से पधारी डॉक्टर नैनीता बेरी द्वारा अतिथियों को वन उत्पाद भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी श्री महेंद्र सिंह उइके ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से आए हुए वैज्ञानिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। जागरूकता का यही उद्देश्य है कि जो शासन की विभिन्न योजनाएं हैं वो क्या क्या चल रही हैं। ये विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, इनमें आप जाकर के देख सकते हैं और प्रत्येक सामग्री की और जो भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं शासन की हमारे क्षेत्रों में, उनकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कुल 37,000 पौधों का रोपण किया जाना है। हमारे किसान जो है 20,000 के आसपास वो पौधे लगा रहे हैं, बाकी 17,000 जो है हम अलग अलग योजनाओं से लगा रहे हैं। वो कृषकों की जो योजना हम बांस मिशन से संचालित है, इसमें आप लोग भी बहुत सारे लोग जो है इस बार बांस का रोपण उन्होंने किया है और कर रहे हैं इस सेवा पखवाड़ा के दौरान। तो ये जो बांस मिशन की योजना है, यह योजना किसानों के लिए है। उसमें एक किसान को 300 रुपया मिलेगा 2 साल की अवधि के दौरान। पहले साल में 90 रुपया वहां से सब्सिडी मिलती है और दूसरे साल में 60 रुपये मिलेगा। तो इस साल हमारे बहुत सारे किसानों ने लगाया है पौधे, पिछले 5-6 सालों से लगातार लगा रहे हैं। तो जो पहले साल जो पौधा लगाएगा किसान, उसको 90 रुपया 2 किस्तों में मिलेगा और दूसरे साल में यदि उसका पौधा, जिसने 100 पौधे लगाया है, पूरे 100 पौधे जीवित हैं, तो उस स्थिति में उसको बाकी का 60 रुपया भी मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये इसमें अधिक से अधिक किसान जिनके पास में भूमि पड़ती भूमि हो और पानी की कोई व्यवस्था वहाँ ज़्यादा ना हो, ऐसे स्थान पर बांस लगाएं ताकि आपकी एक्स्ट्रा आमदनी सुनिश्चित हो सके। यह बहुत अच्छी योजना है। मैंने स्वयं भी अपने खेत में भी लगाया है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस शासन की योजना का, जिसमें कि इतना पैसा मिल रहा है, जिसमें हम आसानी से लगा सकते हैं, इसमें जो योजना है वो 300 रुपये पर प्रति पौधे का है। उसमें 150 आपको लगाना है और 150 शासन देगा। लेकिन मैं कहता हूं 150 में ही आपका काम हो जाने वाला है जो शासन से मिलेगा। इसलिए इसको अधिक से अधिक अपना लगाएं। वृक्ष मेला में आए हुए कृषकों, गणमान्य नागरिकों एवं स्वरोजगार समूहों को मुख्य अतिथि सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने संबोधित किया। ये जो कार्यक्रम हुए, इसमें पूरा देश और दुनिया, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं इस देश के अंदर, और इसके पीछे ये जो उद्देश्य है, अभी यहाँ पर हमारे TFRI ने, हमारे वन धन केंद्र है, स्व सहायता समूह हैं, अलग अलग हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग हैं, आप इनको देखेंगे तो अभी मैं देख रहा था कि करीब 25 ऐसे स्टॉल यहाँ पर जो स्थापित किए गए हैं अलग अलग केंद्रों से। विभिन्न वन धन केंद्रों के हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, किसान जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, विद्यार्थी है, हमारे कुछ किसान बंधु हैं जो
फॉरेस्ट से संबंधित, जिनका वन उत्पादन से संबंधित काम करते हैं, ऐसे समूह हैं, ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित करना। अभी कुछ उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा जिनको पुरस्कार यहाँ दिया गया। ये इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, मैं जब एक ग्रामीण विकास में मंत्री के नाते काम किया, आप देश में आप सोचिए कि हमारे देश में आज़ादी से कल तक की जो स्थिति थी, 1,34,00,000, आज लगभग 10 करोड़ ऐसे समूह हैं। इन 11 वर्षों में ये जो परिवर्तन हुआ, अभी हमारी मीना जी कह रही थी कि ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, हमारी यहाँ पर बहनें, आप सोचिए महिलाओं ने इस देश भर में लगभग 10 करोड़ माता बहनों ने पूरे देश में काम खड़ा किया है। उसका उदाहरण अभी आपने देखा कि नए तरीके, वैरायटी, नए नए प्रोडक्ट, और इसलिए इस बार तय किए हमने कि स्थानीय प्रोडक्ट, सरकार ने तय किया कि हर जिले में एक प्रोडक्ट स्थानीय हो। हमारे स्थानीय वस्तुओं को हमको प्रोत्साहित करना। आज आप देखेंगे कि अभी ये नवरात्रि का काम प्रारंभ हुआ कल से, और ये चलेगा पूरा दशहरा। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितने प्रोडक्ट हम यहाँ पर तैयार करते हैं, जो स्थानीय आधार पर करते हैं, उनको लोग देखें, उसका उपयोग कैसे करें। हमारे जो बेनिफिशरीज हैं, जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, ये दोनों तरह के लोगों से, खरीदने वाले भी और बेचने वाले, बनाने वाले लोग, ये इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। ये प्रयास हमको करना है मिलकर के, ताकि हर व्यक्ति को, देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासी अपनी ताकत के साथ में खड़े हो सके, हर व्यक्ति के पास उसका आय का एक साधन बने। अभी यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने, हमारे समूहों ने तैयार किया है, वंदन केंद्रों ने तैयार किया है, हमारे निदेशक महोदय ने उनके तरफ से कुछ यहाँ पर पेंट किया है। कितने 21 कितने एक के अंदर अलग अलग प्रकार के लगभग 21 ऐसे प्रकार के आइटम्स, ये हमारे स्थानीय आधार पर इनको तैयार किया गया। और तैयार करने वाले जो कारीगर हैं वो हमारे यहाँ के लोकल लोग, उनको रोजगार देना, उनकी आर्थिक दृष्टि से उनको सशक्त करना, ये सरकार का काम है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना भारत सरकार ने किया है। कार्यक्रम में किसानों का पंजीकरण किया गया तथा किसानों एवं अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया। इस अवसर पर कृषकों द्वारा स्वरोजगार समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं का अवलोकन एवं खरीदारी भी की गई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।